बुधवार उपाय। नवरात्रि का आखिरी दिन भी माना जाता है बुधवार तिथि। तो दोस्तों, बुधवार तिथि के दिन आप लोग 101 चावल के दाने 2 लौंग से करना ये परिहार। आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बुधवार तिथि के दिन 101 चावल के दाने 2 लौंग से हमें कौन सा वो परिहार करना चाहिए। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो मिल सके। आप सभी बुधवार तिथि काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं, और इसी दिन बुधवार तिथि के दिन ही नवरात्रि का आखिरी तिथि भी माना जाता है। लेकिन काफी लोग ये मानते हैं नवरात्रि का आखिरी तिथि तो बुधवार तिथि के दिन बिल्कुल भी नहीं। काफी लोग नवरात्रि का आखिरी तिथि यानी कि नवरात्रि का आखिरी दिन बुधवार तिथि के दिन ही है। क्योंकि हम आपको बता दें, नवरात्रि का आखिरी तिथि बुधवार तिथि के दिन इसीलिए है क्योंकि ये इस साल का यानी कि जो अभी आप लोगों के लिए नवरात्रि शुरू हो चुकी है हाल फिलहाल में। तो ये नवरात्रि का जो है ये 9 दिन होता है, लेकिन बुधवार तिथि की ना अच्छा तिथि है, तो इसलिए बुधवार तिथि के दिन ही 9 दिन समाप्त होते हैं। तो बुधवार तिथि के दिन ही आप लोग 101 चावल के दाने 2 लौंग से अगर आप ये परिहार करते हैं, तो यकीन कीजिए आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं बुधवार तिथि के दिन आप लोगों को कौन सा वो परिहार करना चाहिए नवरात्रि का आखिरी तिथि के दिन। तो आप लोग देखिए, बुधवार तिथि पड़ रहा है तो बुधवार तिथि के दिन पूजा पाठ करना, सुबह शाम घर में तुलसी में पूजा पाठ करना आप सभी चलता रहता है। तो जिस घर में पूजा पाठ होता है, कहा जाता है वहां पर काफी ज्यादा शांति होती है और काफी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं लोग। लेकिन हम आपको बता दें, जिस घर में अक्सर नकारात्मक होती है वहां पर पूजा पाठ भी क्यों ना कर ले, तो वो घर नकारात्मक से भरा ही भरा रह जाता है। देखिए, नकारात्मक को भगाने के लिए भी आप ये उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसों की कमी के लिए भी आप ये उपाय आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपको बस 101 चावल के दाने लेने हैं, 2 लौंग लेने हैं। उसके बाद हम आपको परिहार बताते हैं। देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें, जिस घर में अक्सर लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, पैसों की कमी होती है, पैसा टिक कर नहीं रहता, लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है, लोग व्रत भी रखते हैं, उसके बावजूद भी इनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। रही बात हम आपको मनोकामना की, बता दें, काफी लोग अलग अलग प्रकारों की मनोकामना भी करते हैं, व्रत भी रख लेते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं, मंगलवार के व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि बुधवार तिथि के दिन भी व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बावजूद भी इनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, और काफी लोगों की इच्छा भी पूरी नहीं होती है। देखिए, जिनका प्यार खोया हुआ है उनको वापस भी नहीं मिलता। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप बुधवार तिथि के दिन आसान से अगर आप ये उपाय करते हैं, तो यकीन कीजिए आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिना देर किए जान बताते हैं कि नवरात्रि की आखिरी तिथि के दिन 101 चावल के दाने और 2 लौंग से कौन सा वो परिहार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नवरात्रि जब शुरू होती है तो लोग अक्सर धूमधाम से घर साफ शुद्ध रखते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हो जाती है तो घर गंदगी फैलाते हैं। देखिए, उस घर में कभी भी लक्ष्मी माता प्रकट नहीं होती। जिस घर में अक्सर नकारात्मक दरिद्रता बाधाएं कष्ट होती हैं, उस घर में कभी भी प्रकट नहीं होती हैं। देखिए, नकारात्मक जिस घर में होती है हालांकि वहां पर प्रकट होती है, लेकिन जिस घर में गंदगी होती है, रसोड़ा घर गंदा रखते हैं, वहां पर वो कभी प्रकट नहीं होती लक्ष्मी माता। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं हमें 101 चावल के दाने 2 लौंग से कौन सा वो परिहार करना चाहिए। तो बिना देर किए आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, लौंग पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। काफी लोग पूजा पाठ में क्या लौंग तो मनोकामना के लिए मंदिर तक भी ले जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, चावल के दाने भी काफी ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। चावल तो पूजा पाठ में नहीं, बल्कि घर में कोई खुशखबरी मिलती है या घर में कोई नई बहू आई होती हो तो तभी चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन काफी ऐसे घर है जिन घरों में आज भी चावल को अक्सर वेस्ट किया जाता है। देखिए, जो इस घर में यानी कि अन्न का अपमान करते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी माता प्रकट नहीं होती। उस घर में हमेशा गरीबी ही रह जाती है। कहा जाता है खाने का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, खाना कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। खाना फेंकने से ऐसा मतलब होता है जैसे पैसा फेंक दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल भी। जिस घर में खाना वेस्ट किया जाता है वहां पर भी गरीबी और नकारात्मक ही रह जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं, आप लोग बुधवार तिथि के दिन कोई भी अच्छा समय देख लीजिएगा। ऐसा नहीं बुधवार तिथि के दिन आप लोग कभी भी उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, बुधवार तिथि के दिन आप लोग सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। तो फिर 12 बजने के बाद ही आपको ये उपाय करना है, यानी कि दोपहर के 12 बजने के बाद ही आपको ये उपाय शुरू करना है। फिर दोपहर के 12 बजे से लेके आप रात के 12 बजे के बीच कभी भी आप ये आसान सा उपाय कर सकते हैं। उपाय में ज्यादा चीजें भी इस्तेमाल करने की आपको यहाँ पे बिल्कुल कुछ ही चीजें इस्तेमाल करके आप ये उपाय आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कौन सी वो चीजें, कुछ ही चीजें, घर की चीजें ही इस्तेमाल करके आसानी से हम उपाय को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उपाय किस समय करना चाहिए? तो आइए दोस्तों, काफी लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, नवरात्रि का आखिरी तिथि दिन
बुधवार तिथि है। काफ़ी लोग नवरात्रि के 9 दिन खत्म हो गए तो नवरात्रि का तिथि खत्म हो गया समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि का आखिरी तिथि बुधवार तिथि के दिन ही माना जाता है। तो नवरात्रि की इस आखिरी तिथि के दिन आप लोग क्या कीजिएगा, 101 चावल के दाने, 2 लौंग से आपको ये परिहार करना है। देखिए, समय की बात करें, आप कोई भी समय कर सकते हैं बुधवार तिथि के दिन। सुबह 12 बजने के बाद रात के 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजने के बाद ही आपको ये उपाय शुरू करना है, फिर रात के 12 बजे के बीच आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, लौंग मसालों में से अनोखी चीज़ मानी जाती है। लौंग हम सबके घर में होता है ना, लौंग जितना ज़्यादा पवित्र माना जाता है, मसालों में से सिर्फ अनोखी चीज़ लौंग को ही मानी जाती है। रही बात हम आपको चावल की बता दें, चावल जो कि होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोग पवित्र मानते हैं। चावल जो कि वो शादियों में भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। चावल से जो उपाय इंसान करता है, ज़िंदगी भर वो सफलता मिलती है और ज़िंदगी भर वो सफलता भी पा जाता है वो इंसान। तो दोस्तों, चावल से कोई भी इंसान कोई भी उपाय करे वो कामयाब हो जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम जानते हैं कि 101 चावल के दाने 2 लौंग से हमें कौन-सा वो परिहार करना चाहिए। आपने तो सुना होगा, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार उस घर में नकारात्मक कभी नहीं आती जिस घर में रात के बर्तन सुबह धुलते हों। यानी कि उस घर में नकारात्मक आती है जिस घर में रात के बर्तन सुबह धुलते हों। उस घर में नकारात्मक नहीं आती जिस घर में आप लोग रात के बर्तन रात में ही धुल देते हो। उस घर में बिल्कुल भी नकारात्मक प्रकट नहीं होती। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कि हम लोगों को 101 चावल के दाने नवरात्रि की आखिरी तिथि के दिन आपको ये परिहार करना है, जो कि बुधवार तिथि के दिन है। 101 चावल के दाने 2 लौंग से आपको ये परिहार करना है। बड़ा आसान सा उपाय है। उपाय में ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने की भी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, घर में चावल तो अक्सर मिल ही जाता है और लौंग भी मिल ही जाता है। लौंग तो मसालों में से अनोखी चीज़ मानी ही जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे परिहार में, यानी कि जो आप ये परिहार कर रहे हो, इस पूरे परिहार में आपको बल्कि कुछ ही चीज़ें इस्तेमाल करके आसान से ख़त्म भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बिना देर किए बता देते हैं, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे के बीच कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा। 101 चावल के दाने, एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिएगा। आप सबके घर में लाल रंग का कपड़ा ना मिले तो आप लोग कोई भी रंग का साधारण सा कपड़ा या कागज़ भी ले सकते हैं। सफ़ेद पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 101 चावल के दाने ही गिनना है, ज़्यादा चावल के दाने ना लें। 101 चावल के दाने गिनकर सफ़ेद पेपर में रखकर आप लोगों को 2 लौंग लेना है। 2 लौंग को भी उसमें रखकर आप लोग नवरात्रि तिथि के आखिरी दिन ये उपाय करते हैं बुधवार तिथि के दिन। ऐसे तो आप हर बुधवार ये उपाय कर सकते हैं, खास करके नवरात्रि की आखिरी तिथि के दिन भी करना है। उसके बाद आप लोग ये सभी चीज़ें पेपर में डाल देकर, 2 लौंग, 101 चावल के दाने डाल देकर, उसे अच्छे से बाँध कर उसके ऊपर लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करेगा। या तो काले रंग का धागा, या तो लाल रंग का, या तो हरे रंग का धागा, जो 5 रुपए का धागा सिलाई में इस्तेमाल करते हैं, वही धागा सफ़ेद पेपर पर लपटिएगा। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल करें तो आप घीटी डाल देना है, गांठ बाँध देनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ कागज़ का इस्तेमाल करें, तो काले रंग का धागा बाँधकर उसे आप लोग क्या कीजिएगा, आपके घर के छत पर, छत हो तो छत के कोनों में रखिएगा। अगर छत नहीं है तो आप लोग घर के किसी रसोड़े घर के कोने में, या फिर आपके घर का कोई भी कोना हो उस कोने में रखकर, ज़्यादा नहीं रखना है आपको, आधा घंटा रखना है घर के किसी कोने में। आधा घंटा भी रख सकते हैं, या फिर आप उसे घर से बाहर छत पर भी रख सकते हैं। छत के 4 कोने होते हैं, 4 कोने में कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर के कोने में ही रखें। आधा घंटा रखने के बाद आप उसमें से 2 लौंग को निकाल कर बाकी के जो चावल के दाने हैं, देखिए, चावल तो फेंकना अशुभ माना जाता है, इसलिए झाड़ू के जो गमले होते हैं, अगर आप घर से बाहर जाएँगे तो झाड़ू के गमले दिखेंगे, तो उसमें चावल के दाने झाड़ू के गमलों में, या फिर ज़मीन में मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर दबोकर घर वापस आ जाना बिना पीछे मुड़े। और इसी के साथ 2 लौंग हमारे पास है, उन लौंगों को आप लोग घर में चीनी के डिब्बे में या फिर नमक के डिब्बे में डालकर रखिएगा। ऐसा करने से यकीन कीजिए, आपकी जो भी आपकी इच्छा है वो भी पूरी होगी। और नवरात्रि के आखिरी तिथि के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन कीजिए आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। चावल फेंकना अशुभ माना जाता है, इसलिए आपके घर में अगर कोई भी खाली झाड़ का गमला है तो उस झाड़ के गमले में भी आप डाल सकते हो। उसके बाद जो लौंग है ना, लौंग घर में किसी कोने में भी आप हमेशा के लिए रख देना। अगर आप चाहो तो लौंग घर की अलमारी में भी, जहाँ पर पैसा कम होता है, वहाँ पर रख दीजिएगा हमेशा के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके।